दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन पिछले 2 दिन से आप लोग एक खबर देख रहे होंगे जो कि काफ़ी वायरल हो रही है, क्योंकि एक शख्स ने जो है मालेरदेवपल्ली पीएस के सामने ठहरकर एक स्टेटमेंट दिया। उसने ये कहा कि उसकी जोरू का जो है बलात्कार हुआ है और इसको किडनैप किया गया है और इसका पैसा लूटा गया है और इसके क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है एक शख्स ने अपने कब्जे में रखकर और इसकी बीवी को, बच्चे को अपने कब्जे में रखकर इसको ब्लैकमेल किया है और इसको जान से मारने की धमकी दी है। इस तरह से कहना था ये शख्स का। मालेरदेवपल्ली पीएस के पास ठहरकर इसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था। वहीं पर लोग कहने लगे थे कि पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आएगा, फिर और ना जाने कौन से पार्ट आएंगे। चलिए आज हम जो है तमाम तफसीलात नाज़रीन के सामने पेश करते चले ताकि नाज़रीन को सारी सच्चाई और हकीकत का पता चल जाएगा। तो नाज़रीन सबसे पहले आप नज़र डालिए कि इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है। खैर अजमतुल्लाह ने जो है जाकर पीएस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है और एफआईआर भी हो चुकी है। तो नाज़रीन आइए सबसे पहले आप एक वीडियो देख ही लीजिए, क्योंकि अजमतुल्लाह की जो साबिक बीवी थे, जो इनके शरीक हयात थे, उन्होंने ये कहा कि इनके शोहर पिछले 6 साल से बेरोज़गार है, ये कुछ काम नहीं करते थे। इस तरह से ये खातून का कहना है। सबसे पहले आप वो देखिए। खुला अजमतुल्लाह अच्छे नहीं है बल्कि लेली में ना उन काम करते ना घर चलाते, 6 साल से खाली बैठे हुए हैं। आइए फिर उसकी दूसरी जानिब जो है हम आपको और एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें मोहम्मद उमर का, यानी मोहम्मद उमर उल हक इनका पूरा नाम है, जो कि बल्लागुड़े के रहने वाले हैं। तो आइए इसकी दूसरी तरफ और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। उस वीडियो में जो है एडवोकेट मोहम्मद उमर उल हक उन्होंने कहा कि अजमतुल्लाह जो है इनकी होटल में काम किया करते थे, डेली वेजेस पर काम किया करते थे। वो भी वीडियो आप देखिए। और उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए सो है और उन्होंने जो बताया मेरी होटल पे भी डेली वेजेस पे काम करते थे, 500 रुपीज़ लेते थे। फिर कभी कभी बोलते थे ये दे दो भाई, वो दे दो भाई, ऐसा कर दो भाई, वैसा कर दो। मैं उनके साथ बहुत कुछ करा सो हूँ मैं उनके साथ। तो आपने देखा होगा कि दोनों तरफ के वीडियो के किस तरह से है। एक तरफ बीबी कह रही है कि ये बेरोज़गार थे, एक तरफ मोहम्मद उमर उल हक एडवोकेट का ये कहना है कि अजमतुल्लाह जो है इनके पास डेली वेजेस पे काम किया करते थे। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, फैसला आवाम के हाथ में है। तो फिर आइए और एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मोहम्मद उमर उल हक ने एक फ़ोन में एक वीडियो सेव की थी। वो वीडियो पब्लिक को दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि अजमतुल्लाह जो है अपनी मर्ज़ी से लॉज में रह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद उमर उल हक के पास ये वीडियो कहाँ से आई और ये वीडियो को इन्होंने सेव क्यों रखा था। जबरदस्ती तो जाओ बोल के बोले, मैं बाहर से मिलते तो मिल लो बोल के बोले भी ना, चल जाओ बोल के छोड़े मेरे हाल पे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से रुका। अब मोहम्मद उमर उल हक का ये कहना है कि ये 39 साल का आदमी है। इन्होंने खुद कहा कि 39 साल का आदमी है, तो एक 39 साल के आदमी को वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अब जाहिर सी बात है कल के दिन जो है भांडा फूट जाएगा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए कि अजमतुल्लाह को मैंने किडनैप नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही प्लान कर कर ये वीडियो बनाकर अपने पास रख ली थी। चलो भाई, अगर आप एक जो है एक छोटे बच्चे का वीडियो बनाकर अपने पास रखते हैं तो ये बात पब्लिक को समझ में आती थी कि हाँ सही बात है, इन्होंने पहले वीडियो बनाया था क्योंकि बच्चा मासूम था। 39 साल के एक आदमी को जो है वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी और आपने ये वीडियो क्यों संभाल के रखा था, ये भी एक सवाल उठता है। और वहीं पर अजमतुल्लाह का ये भी कहना है कि 2600 रुपये के ब्लैंक बॉन्ड पेपर पर इन्होंने सिग्नेचर ले ली और थंब इम्प्रेशन भी ले लिया। अब वो क्यों लिया, अब थोड़े दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि अब जिस तरह से इन्होंने वीडियो बता दिया, जैसा कि पुलिस में कंप्लेंट कर दिए थे, कंप्लेंट करने के बाद जो है इनके ऊपर केस बुक हो गया। केस बुक होने के बाद जो है ये अपनी सफाई में आकर कह रहे थे कि देखो ये वीडियो है जिसमें अजमतुल्लाह ने ऐसा कहा था कि अपनी मर्जी से इनके साथ रह रहा हूँ और मुझको उन्होंने इजाज़त भी दे दी थी, आप चाहे तो जा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जा सक रहे थे। तो इसके पीछे क्या अजमतुल्लाह की मजबूरी हो सकती है, आवाम बाखूबी समझ सकती है, क्योंकि एक तरफ जो है अजमतुल्लाह का मासूम बेटा था तो दूसरी तरफ उनकी बीवी भी थी।
यानी दोनों की भी जान को खतरा हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो आप बाखूबी समझ सकते हैं। और आइए फिर एक वीडियो देख लीजिए जिसमें मोहम्मद उमर उल हक ये कह रहे हैं कि इनके पास से जो है अजमतुल्लाह ने पैसा लिया। जो बोल के उन्होंने बताए है वो बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास से पैसे लेके गए सो है उन्होंने। अब जब अजमतुल्लाह इनके पास से पैसा लिया तो फिर अजमतुल्लाह के कार्ड पर आपने फ़ोन क्यों लिया? अब कौन से फ़ोन लिए हैं मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ। सैमसंग फोल्ड 3 ये फ़ोन तो आपने देखा होगा, जो कि फोल्ड होता है, फिर उसके बाद ओपन भी होता है, एक बड़ा स्क्रीन होता है। ऐसा महंगा फ़ोन जो है इन्होंने अजमतुल्लाह के कार्ड से लिया, जिसकी कीमत है 1,43,000। अब फिर आप कह रहे हैं कि अजमतुल्लाह इनका नौकर था। क्या बात है भाई, सबूत के साथ है, क्योंकि इनके कार्ड से जो ये फ़ोन लिया गया। फिर मोहम्मद उमर उल हक जो है ये कहते हैं अजमतुल्लाह से कि मैं इसका EMI बन दूंगा, लेकिन सिर्फ 2 महीने मोहम्मद उमर उल हक ने जो है EMI बना ये फ़ोन का। फिर बात उसके जो है इन्होंने EMI नहीं बना, जिसकी वजह से जो है वो फ़ोन ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि बजाज इलेक्ट्रॉनिक से ये फ़ोन लिया गया था। ये फ़ोन जो है EMI नहीं बनने की वजह से उन लोग ने फ़ोन को ब्लॉक कर दिया है। तो आइए फिर मोहम्मद उमर उल हक की अमीरी का और एक सबूत मैं आपको देता चलूँ। और एक फ़ोन जो है इन्होंने अजमतुल्लाह के कार्ड से लिया, वो भी ऑनलाइन सबूत है, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड हर चीज़ है। तो आइए आपको जो है दूसरा सबूत देता चलूँ, जो मोहम्मद उमर उल हक जो बहुत बड़े अमीर रईस इंसान हैं, उन्होंने जो है अजमतुल्लाह के कार्ड पर iPhone 12 Pro Max फ़ोन लिया था, जिसकी कीमत 79,000 है। अब इतने बड़े आदमी, इतने पैसे वाले आदमी अजमतुल्लाह के कार्टों पर जो है आपने फ़ोन क्यों लिया, ये भी एक सवाल उठता है। अवाम बाखूबी समझ सकती है अब कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। और आप जैसे कि सभी जानते हैं मोहम्मद उमर उल हक जो कि एक एडवोकेट भी है, 2021 में इनका एनरोलमेंट हुआ था हाई कोर्ट में, यानी सिर्फ 1 साल पुराने एडवोकेट है, इनकी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है। पता नहीं कितने साल से अपने आप को एडवोकेट कहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में इनका एनरोलमेंट होकर सिर्फ 1 ही साल हुआ है। और ये अमीर एडवोकेट के पास जो है एक छोटा सा प्रिंटर भी नहीं था। उन्होंने जो है अजमतुल्लाह के क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है एक HP का प्रिंटर भी लिया, यानी प्रिंटर भी नहीं था एडवोकेट साहब के पास, जो अजमतुल्लाह के कार्ड से इन्होंने लिया। अब शायद आपको कुछ दूसरे वीडियो दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल आपने सारे वीडियोस देख लिए थे कि एक मासूम बच्चा और एक मजलूम बाप दोनों ने मिलकर जो है मालेरदेवपल्ली PS के सामने ठहरकर अपना स्टेटमेंट दिया था कि इनको किस तरह से किडनैप किया गया था और इनकी बीवी के साथ और इनके साथ क्या क्या जुल्म सितम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोहम्मद उमर उल हक एडवोकेट बनकर सिर्फ 1 ही साल हुआ था। अब आइए अजमतुल्लाह के बारे में तफसीलात मैं आपको बताता चलूं कि कितने साल से पैसा कमा रहे थे और कैसे कमा रहे थे। तो आइए अजमतुल्लाह के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि अजमतुल्लाह जो है कितने साल से पैसे कमा रहे थे और किस तरह से अपनी हलाल की रोजी रोटी ये कमा रहे थे। अजमतुल्लाह का कैरियर शुरू होता है 21 अक्टूबर 2007 से। 2007 में अजमतुल्लाह जो है स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गए थे। फिर वहां पर पढ़ाई करते हुए 3 साल लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने कुछ पैसे कमाए, घर को भी भेजे। फिर उसके बाद जो है 3 साल के बाद इंडिया को वापस आए। आने के बाद जो है इनकी शादी की गई थी। इनकी शादी हुई थी रफ़त बेगम से। तो बहरहाल शादी होने के बाद एक खुशहाली ज़िंदगी थी। 26 मई 2010 में अजमतुल्लाह की शादी रफ़त बेगम से हुई थी। शादी के बाद दोनों खुशहाली ज़िंदगी जी रहे थे। फिर शादी के बाद जो है अजमतुल्लाह ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। फिर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जो है 1 दिसंबर 2010 को इन्होंने रफ़त बेगम को ऑस्ट्रेलिया बुला लिया था। तो बहरहाल जो प्रोसेस होते हैं प्रोसेस कर जो है रफ़त बेगम को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे। फिर 1 साल के बाद जो है एक खुदा का बेहतरीन तोहफ़ा मिला इन दोनों को। इनको औलाद पैदा हुई जिसका नाम है उज़ैरुल्लाह। जो मासूम बच्चे को आपने इंटरव्यू देते हुए देखा था मीडिया के सामने, वो बच्चा दरअसल ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है। ऑस्ट्रेलिया में ही ये बच्चा पैदा हुआ था, यानी 17 नवंबर 2011 को उज़ैरुल्लाह की पैदाइश का दिन है। उसी तारीख को जो है उज़ैरुल्लाह पैदा हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहरहाल वहाँ से आने के बाद ऐसे तैसे उन्होंने जो है जो करना था उनको कर चुके हैं, जो मेहनत करना था कर चुके हैं। फिर बात उसके जो है कुछ अरसे के बाद इनकी मुलाकात एक बिल्डर से हो गई। बिल्डर को जो है इन्होंने अपना एक इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया था, यानी अपना इनके पास एक अमाउंट था जो कारोबार में लगाना चाहते थे। एक कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में इन्होंने जो है 44 लाख रुपए या 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था एक बिल्डर के पास।
वो बिल्डर जो है इनका पैसा लेकर इनको उसका बेनिफिट भी दे रहा था, कभी कम दे रहा था तो कभी ज़्यादा दे रहा था, जिस तरह से उसको बेनिफिट हो रही थी उस तरह का पैसा इनको दे रहा था। क्योंकि उज़ैरुल्लाह जो एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर के पास इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था और वो बिल्डर बड़ा ही ईमानदार आदमी था, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अज़मतुल्लाह को महीना महीना कमीशन भी दे रहा था। फिर उसके बाद जो है अज़मतुल्लाह के ऊपर ये तहमत भी लगती है कि 6 साल से बेरोज़गार है, 6 साल से काम नहीं कर रहे थे, कुछ कमा नहीं रहे थे। अगर ये कुछ कमा नहीं रहे थे तो फिर आप लोग उम्रा के लिए कैसा गए? क्योंकि अल्लाह की जानिब से जो है इनको बुलावा आया था और जो है अज़मतुल्लाह की वाइफ, अज़मतुल्लाह का बेटा और अज़मतुल्लाह के माँ बाप कुल मिलाकर 5 लोग उम्रे के लिए भी गए थे। जब इतनी मुबारक जगह आप लोग जाकर आने के बाद जो है फिर अज़मतुल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये बेरोज़गार है, ये कुछ काम नहीं करते हैं। अवाम बाखूबी समझ सकती है 2017 में जो है अज़मतुल्लाह ने अपनी वाइफ को, अपने बेटे को और अपने माँ बाप को उम्रे के लिए लेकर गए थे, फिर उम्रा कर इंडिया वापस आए थे। फिर उसके बाद जो है अज़मतुल्लाह और अज़मतुल्लाह की वाइफ और अज़मतुल्लाह का बेटा इन लोगों ने कनाडा जाकर सेट होने की कोशिश की। इन लोग को जो है कनाडा का वीज़ा लग गया था। अज़मतुल्लाह की वाइफ और उनका बेटा जो है 2017 में कनाडा गए थे। कनाडा में जाकर 1 महीना ये रहने लगे। रहने के बाद फिर जो है वहाँ का वेदर इन लोगों को समझ में नहीं आया। फिर 1 महीने के बाद जो है वो इंडिया रिटर्न आ गए थे। रिटर्न आने के बाद जो है अज़मतुल्लाह जो है अपनी वाइफ को लेकर काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। इस तरह से अज़मतुल्लाह का कहना है। तो इनकी वाइफ के इलाज के लिए कहीं जगह लेकर गए लेकिन इनका इलाज नहीं हुआ, इस तरह से कहना है अज़मतुल्लाह का। इसी दरमियान में जो है एक एडवोकेट से मुलाकात हो जाती है। फिर उसके बाद इतनी बड़ी दास्तान हो जाती है। अब हकीकत क्या है, तफसीलात क्या है, आवाम बाखूबी समझ सकती है कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि ये जो केस हुआ है, ये जो फ्रॉड हुआ है और ये जो धोखा हुआ है, ये कोई आम धोखा नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ तक कि अज़मतुल्लाह के मकान को भी एक चालाकी के साथ कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद मीम जानिब अल्लाह की मदद से अज़मतुल्लाह किसी तरह से जो है होटल से भाग आने के बाद तमाम तफसीलात बताई, जिसमें यह साबित हुआ है कि उनकी बीवी का दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनकी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से एक इंसान जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए इस तरह से गलत हरकत करता गया। अफसोस की बात यह है कि एक मासूम लड़का है उज़ैरुल्लाह, उसके सामने जो है नाजेबा हरकत की गई। ये हरकत वो बच्चा देखता गया और रोता गया और अपने रिश्तेदारों को आकर ये सारी दास्तान उसने बताई। तो बहरहाल देखिए दुनिया में कितने किस्म के जालिम लोग होते हैं। और वहीं पर हम जो है अदबन गुजारिश करते हैं आवाम से, नाज़रीन से और हर किसी से, सच्चाई का साथ दीजिए। कौन सच्चा है कौन झूठा है उसका फ़ैसला आवाम बाखूबी समझ सकती है। क्योंकि पुलिस ने तो जो है FIR कॉपी दे दी है और पुलिस ने जो है ये भरोसा दिलाया है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। और हम भी कानून से उम्मीद रखते हैं कि शायद अज़मतुल्लाह को और अज़मतुल्लाह की बीवी को, अज़मतुल्लाह के बेटे को इंसाफ मिल जाएगा। तो बहरहाल किस तरह की हरकत हुई है, आखिर जो है एक आशिक के साथ मिलकर एक औरत ने अपने शौहर को किस तरह से बदनाम किया और किस तरह से जो है अपनी कमाई का पैसा एक गैर आदमी लेकर चला गया, ये भी एक सवाल उठता है। तो बहरहाल जिसने भी हरकत की है, मोहम्मद उमर उल हक, तकरीबन लोग उसको मार्केट में मोहम्मद भाई के नाम से पहचानते हैं। और मोहम्मद उमर उल हक का ये कहना है कि हैदराबाद में जितने भी पहलवान हैं सब मुझे जानते हैं और कहीं पहलवान तो इनके रिश्तेदार हैं, और बारकस में जितने भी पहलवान हैं वो सब इनकी इज़्ज़त करते हैं, मोहम्मद उमर एडवोकेट की इज़्ज़त करते हैं। इस तरह से मोहम्मद उमर का कहना है। वहीं पर कई ऐसे पहलवानों का नाम लिया, हम वो पहलवानों का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि पहलवानों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो पहलवानों का नाम लेकर इस तरह से लोगों को डराया करता था। तो बहरहाल देखिए सारी हकीकत आपके सामने है, अब फैसला आवाम के सामने है। इसकी तमाम तफसीलात पुलिस को दे दी गई है। अब पुलिस ने जो है केस दर्ज कर मोहम्मद उमर उल हक के ऊपर जो है सेक्शंस लगाए हैं, FIR हो चुकी है। और हम आपको बताते चले कि एडवोकेट मोहम्मद उमर उल हक, मोहम्मद भाई उर्फियत मोहम्मद भाई के नाम से इनको लोग पहचानते हैं, इस तरह से इनका कहना है। इनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए 376, 406, 420, 363 और 506, इस तरह के सेक्शंस इन पर लगाए गए। लेकिन मोहम्मद भाई यानी मोहम्मद उमर उल हक इस वक्त शहर से फ़रार है, फ़रारी में है। PS भी नहीं आ रहे हैं और मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन चंद मीडिया वाले हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और पुलिस शायद उनसे भी तहकीकात करेगी कि आपने जाकर मोहम्मद उमर उल हक का वीडियो कहां से लिया और वो इस वक्त कहां पर है, इस तरह की भी तहकीकात हो सकती है। तो बहरहाल ये थी हमारी तफसीली रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।
सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।